नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पाइथन एंड ब्लॉकचेन। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये, तो ध्यान से इस सभी क्वेश्चन को करके ही एग्जाम में जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया? तो ये किया था गुइडो वैन रूसम। तो इसका सही आंसर होगा सी। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और फंक्शनल, उपरोक्त सभी। आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होती है क्या? थर्ड का आंसर है नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है? तो एक्सटेंशन पाइथन का होता है .py। तो फोर्थ का सही आंसर सी। पाइथन में सभी कीवर्ड होते हैं। तो पाइथन में सभी कीवर्ड क्या होते हैं? तो यहाँ पे कैपिटलाइज, लोअर, अपर ये नहीं होगा, इसमें से होगा सही डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोड को डिफाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है इंडेंटेशन, की और ब्रैकेट। तो इसका मतलब सही आंसर होगा इसका डी। पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है DEF। निम्नलिखित में किस कैरेक्टर का प्रयोग पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है हैज। तो ये एक प्रोग्राम है 9th नंबर। तो इस प्रोग्राम में पूछा है उपरोक्त पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा सी, एरर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन के वर्जन को खोजने में मदद कर सकता है जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं? तो 10वें का सही आंसर है ए। पाइथन में प्रेसिडेंस का क्रम क्या है? तो यहाँ 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में वेरिएबल नेम से संबंध सही कथन है? तो 12 का सही आंसर है बी, असीमित लंबाई। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन ट्रैकेशन डिविजनल ऑपरेटर है? तो यहाँ 13 का सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? तो पाइथन में बिल्ट इन प्रिंट, बी आंसर 14वें का। 15वां, निम्नलिखित में पाइथन में आईडी फंक्शन का प्रयोग करता है? तो 15 का सही आंसर है बी, आईडी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी रिटर्न करता है। 16वां, मिनिमम और मैक्सिमम फॉल्स -3 -4 2 7, आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ 16वें का है डी, फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है? तो यहाँ कोर डेटा टाइप नहीं है, वो है यहाँ पे क्लास। 18वां, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा यदि x 56.236 है? तो प्रिंट अप %.2 है %x। तो 18वें का सही आंसर है डी, 56.24। पाइथन में पैकेज की डेफिनेशन क्या है? तो पैकेजेस की जो डेफिनेशन होगी वो होगी यहाँ पे ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। तो सही आंसर 19वें का बी। 20 नंबर, तो उपरोक्त पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे जो 20 का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ABCD कैपिटल में। क्यों? यहाँ पे अपर का मतलब होता है कैपिटल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित होने पर कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा? तो फंक्शन कॉल जो किया जाएगा वो किया जाएगा str वाला। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है? तो एक कीवर्ड नहीं है, वो है इवेल, बी आंसर। उपरोक्त पाइथन कोड का आउटपुट होगा, तो यहाँ पे 23 का जो आउटपुट जो आएगा वो आएगा ट्रू। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त ऑप्शन को
पासेज करता है। तो यहाँ 24 का सही आंसर है बी, गेट आउटपुट, गेट ओपीटी। पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग नहीं किया जाता? तो जो उपयोग नहीं किया जाता वो है यहाँ पे माइनस। निम्नलिखित में कौन सा पाइथन में एक खाली सेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सेट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। 27 लिस्ट में एक नया एलिमेंट जोड़ने के लिए किस पाइथन कमांड का उपयोग किया करते हैं? तो यहाँ 27 का सही आंसर होगा सी। तो यहाँ पे एक पाइथन कोड है जिसका आउटपुट क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ 28 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी। 29 निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फंक्शन का उपयोग है? तो पाइथन फंक्शन का जो उपयोग है वो है सी, फंक्शन आर रीयूजेबल पीसेज ऑफ प्रोग्राम्स। पाइथन में दो मुख्य प्रकार के फंक्शन क्या है? तो तीसरे का आंसर है यहाँ सी, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। 31 उपरोक्त पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 0 और 1। निम्न में से कौन सा क्लास मेथड नहीं है? तो यहाँ 32 का जो क्लास मेथड नहीं है वो है नॉन स्टैटिक। दो अंडरस्कोर कैरेक्टर से शुरू और समाप्त होने वाली मेथड को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पेशल मेथड। किसका उपयोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है कंस्ट्रक्टर का, बी। 35 गेट ATTR किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया टू एक्सेस द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करता है? तो ओवरलोड करता है वो है यहाँ पे फर्स्ट ए। कौन सा ऑपरेटर जो ओवरलोड किया जाएगा एलजी के अंदर? 37 का जो सही आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए क्लोज का। टोटल बाय डिफ़ॉल्ट किस डायरेक्शन को पॉइंट करता है? 39 का सही आंसर है ईस्ट। रैंडम डॉट सीट 3 क्या रिटर्न करता है? तो ये रिटर्न करता है 3 को। ब्लॉकचेन क्या है? तो यहाँ ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो है एक ब्लॉकचेन एक भी केंद्रीकृत वितरित और डिजिटल लेजर है जिसमें ब्लॉक नामक रिकॉर्ड होते हैं। सही आंसर बी। P2P से क्या तात्पर्य है? P2P से जो तात्पर्य है वो है पीयर टू पीयर। 42 का बी। 43 ब्लॉकचेन स्प्लिट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है? तो वो होता है फॉर्क। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का हिस्सा है? तो वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी तीनों। UTXO से तात्पर्य? तो UTXO की जो स्टैंड जो है वो क्या है यहाँ पे? अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। विशेषता ब्लॉकचेन को टेम्पर प्रूफ बनाती है? तो 46 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ब्लॉकचेन में मौजूद लेजर का प्रकार है? तो ब्लॉकचेन में जो लेजर का प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिस्ट्रलाइज्ड लेजर। तो इसका सही आंसर बी। ब्लॉकचेन तकनीक में कितने स्तंभ होता है? तो इसमें स्तंभ जो होता है वो होता है 3। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक किस से मिलकर बनता है? तो वो बनता है उपरोक्त सभी टाइम स्टैम्प से, ट्रांजैक्शन डेटा से, हैश पॉइंट से। ब्लॉकचेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 2008 के अंदर। ब्लॉकचेन की रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है? तो वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी हेल्थ केयर, बैंकिंग और डिस्ट्रीब्यूटर क्लाउड स्टोरेज। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।